मियां साहब, कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं और कोई फुटेज भी ऐसी हमने नहीं देखी कि जहाँ बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हों, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे हालात ऐसे भी हैं, वहाँ पे साफ़ी भी शायद जा सके या नहीं जा सके, कवरेज हो सकी नहीं। BBC ने रिपोर्ट किया है, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है और अल जज़ीरा ने तो एक फ़िगर भी दे दी है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत उससे इनकार कर रही है। तो ये है सिलसिला। और बाकी दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी, एक प्रेस टॉक मरीम साहिबा की थी, फिर उसके बाद एतबार देने के लिए किबला एहसन इकबाल साहब तशरीफ़ ले आए और वो दूसरे एक फेडरल मिनिस्टर। तो ज़मीन पे क्या सूरत हाल है मियां साहब वहाँ पे? साहब देखें, इलेक्शन हुआ है मीरपुर में और 3 मरहलों में इलेक्शन है। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में होगा और पूंछ में होगा और उसके बाद हुकूमत बनेगी। मीरपुर का जो इलेक्शन कल देखा गया उसमें 9 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जीत गई और 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हाथ में आई हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन जो है वो हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जहां भी इलेक्शन कराता है यही दावा होता है। लेकिन दूसरी जानब धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। जो फुटेजेस सामने आई हैं या मेरी बात हुई है वहां पर जर्नलिस्ट बरादरी के साथ, कल भी मैं सारा दिन राब्ते में रहा, हमारी टीम भी वहां पर मौजूद थी। टर्नआउट जो है वो तो मामूल से कम था, क्योंकि टर्नआउट जो है वो ज़्यादा उसको नहीं कहा जा सकता, मामूल के मुताबिक भी नहीं कहा जा सकता, नॉर्मल भी नहीं कहा जा सकता, कम था। और ये कहा जाता है कि अगर 600 ऐसे कुछ पोलिंग स्टेशन भी थे कि जिस पर 600 वोट अगर जनाना स्टेशन पर पोलिंग स्टेशन पर थे तो उसमें से 150 वोट पड़ा, 100 वोट पड़ा, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अगर 600 वोट वाला पोलिंग स्टेशन मर्दों का था तो उसमें 200 वोट जो है वो पड़ा है। इसकी वजूहात बताई जाती हैं। एक तो वजह ये बताई गई, कल जो वहां पर सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दूसरा ये बताया गया कि प्लानिंग जो है वो बेहतर नहीं थी, वो इसलिए कि वहां पर तो लोकल छुट्टी थी, लेकिन जो मीरपुर है और कोटली है वहां के और बिम्बर, वहां के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जेलम में, यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं और यहाँ से लोगों का वहाँ पर जाना जो है वो मुश्किल इसलिए एक बात का हुआ कि वो यहाँ पर मुलाजमतें करते हैं, यहाँ पर छुट्टी नहीं थी, कारोबार करते हैं, छुट्टी नहीं थी और वहाँ पर नहीं गए। तीसरी बात जो वजह बताई जाती है वो अनरेस्ट है, जो कि था, वहाँ पर खौफ का माहौल था कि कहीं जो है वो यहाँ पर वो बलवाई जो है वो ना आ जाएं बाहर और वहाँ पर जो है वोटर जो है उनको हरासा ना करें, क्योंकि इस तरह का मामला जो है आपने रावला कोर्ट में भी देखा, उस पर भी मैं मुकम्मल तफसील से बात करूंगा और मालूमात दूंगा बाकायदा तौर पर। जो अफवाहें चल रही हैं वो उनके बारे में भी बताऊंगा। जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा बता दूं, पीपल्स पार्टी कह रही है जी कुछ भी नहीं है। और शर्जील मेमन का बयान देख लें, बिलावल भुट्टो साहब का बयान देख लें, उन्होंने तो इसको बिल्कुल फार्स करार दिया। खुद इनके कोलिशन पार्टनर हैं और इस पूरा एक सेटअप का हिस्सा हैं, उन्होंने तो इस इलेक्शन को उड़ा के रख दिया अपनी प्रेस टॉक में। देखें काजी साहब, अगर फेयर बात की जाए तो रात वाकईतन जो बात अभी हो रही थी, रात 9 बजे तक तो ऐसी कोई जो है शिकायत नहीं थी। कल सारा दिन ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। 2 हल्के हैं जिन पर जो है वो ऐसी शिकायत आई और वो शिकायत फौरी तौर पर हल कर दी गई। कल शाम तक हमने बाकायदा तौर पर इलेक्शन की कवरेज देखी, उस वक्त तक तो शिकायत दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं थी, लेकिन जब जीतने हारने का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसा होता है। और एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है कि वो ठप्पे लग रहे हैं और इस तरह हो सकता है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो तो आज़ादाना इलेक्शन कह रहा है, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास अगर कोई सबूत है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके दीगर राजा परवेज जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस हवाले से कुछ सबूत दिए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसको जो है वो बिल्कुल इसका इनकार कर रही है। अब राणा साहब इलेक्शन का मामला है तो मुझे लग रहा है नहीं, राणा साहब मिसाल के तौर पर राणा साहब ने 3000 की करप्शन का इल्जाम लगाया और फिर प्रेस में आके कहा कि भाई यू हैव नथिंग टू डू विद इट, मैं इस पर कोई बात तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। चलें, उनकी सवाबदीद है, मगर सवाल यह है कि 3000 अरब रुपए की करप्शन जो है ये एक मुजरिमाना अमल है, इसके खिलाफ दफात लगती हैं। ये कोई फूल तो नहीं ट्रेड कर रहे ना आपने कहा जी 3000 का, उन्होंने कहा आप फॉर्म 47 वाले हैं, आपको जो आप वो यानी बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं जिस तरह आपको पिछला इलेक्शन मिला ये आज भी आपको वैसे ही मिल गया। तो ये ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, ये 2 कोलिशन पार्टनर जो बेनिफिशरी हैं, एक के पास कॉन्स्टिट्यूशनल सारे का सारा सामान है रियासत और एक तरफ,
और दूसरा जो हालात है मियाँ साहब, उस हालात के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, मगर बहरहाल वो हमारा हिस्सा है और हमारा दिल उनके लिए धड़कता है। तो ये कम से कम हुकूमत को ये तो चाहिए कि वहाँ पे कोई अमन अमान की सूरत हाल के साथ शफाफियत लेके आए, गुफ्तगू करें, बात आगे बढ़ाएं। मगर यूँ लगता है कि कोई कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन कमोडिटी, at least as far as our ruling elite is concerned. मियां साहब, देखें काजी साहब, जहां तक वहां पर अनरेस्ट की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर जो है वो एक्शन कमेटी ने जो वहां पर जो है वो लॉन्ग मार्च करना था, उनको रावलाकोट शहर में जब वो आए तो वहां पर उसमें कौन शामिल हुआ? नकाबपोश उसमें शामिल हो गए और उनके पास बड़ा जदीद असला था और अमेरिकन असला उनके पास था। जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें बाकायदा तौर पर यह चीज सामने आ रही है और यह साबित हो चुकी है कि इसके पीछे कोई इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, यानी भारत इसके पीछे है, मौजूद है। वो ना सिर्फ वो सहूलतकारी कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है। वहां पर नकाबपोश कौन है जो वहां पर जो है फिर रहे? बाकायदा फुटेजेस उनकी है, उनकी फायरिंग भी जो है दिखाई गई है। वहां पर जितने लोग जाँ बहक हुए हैं, अगर हुए हैं तो वो नकाबपोश की जो है वो उन्हीं की फायरिंग से जो है वहां पर जाँ बहक हुए हैं। मीरपुर में आज जो वाकया हुआ वहां पर भी जो है वो हमला किया गया तो वहां पर भी नकाबपोश निकले, उन्होंने फायरिंग की और उन्हीं की फायरिंग से जो है वो लोग वहां पर दो जख्मी हैं और एक जो है वो जाँ बहक हुआ है वहां पर एक शख्स। तो ये जो नकाबपोश वहां फैक्टर मौजूद है, इसका जो है वो बाकायदा तौर पर मुहासबा करना चाहिए। हुकूमत को भी इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, जो कि हुकूमत दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात कर रही हैं और इसे नमर्द आजमा भी हैं। लेकिन जो एक्शन कमेटी है उनको होश के नाखन लेने चाहिए कि उनके सफ़ों में कौन है। क्या उनकी सफ़ों के अंदर जो है वो ऐसे शरपसंद तो नहीं है जो एंटी स्टेट हैं, ऐसे शरपसंद तो नहीं है जो बाकायदा तौर पर अखंड भारत का जो है वो वहां पर नारा लगा? वो कैसे लगा? वो कौन लगाता है नारा? वो कौन लोग हैं? तो इन यार लोगों को फेलियर हुआ किसने ना पहचानना है? क्या कश्मीरी कौम ऐसी है? कश्मीरी कौम तो ऐसी नहीं है। तो क्या फिर वहां के लोग तो जो है मुहिब्बे वतन है। तो वहां पर नारा क्यों लगा? देखिए फिर वहां पर नारा सर अगर वहां नकाबपोश आए हैं, पसंद और एंटी स्टेट वहां एक्टर मौजूद हैं। मियां साहब, अगर वहां नकाबपोश आए हैं या ये लोग आए हैं तो भाई ये हुकूमत किसकी है? अब दोबारा मुस्लिम लीग नून को हुकूमत वहां मिलने वाली है। ये अफरीद क्यों सर उठा रहा है? ये देखे ना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है काजी साहब। मुस्लिम लीग नून को तो मिलने वाली है और ये एक ही है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनको एक एक करके वहां से काजी साहब निकालना चाहिए। आपने सर देखा डिजिटल जो बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चली पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, वहां पर जो है बाकायदा कश्मीर में एक्शन कमेटी के उसके फुटप्रिंट मिलते हैं। वहां पर वो भारतीय जो है वो एजेंसियां उसको जो है फंडिंग कर रही हैं। ये साबित हो चुका है। ये और क्या सबूत चाहिए? और यही सबूत होते हैं। वहां पर लोगों को गुमराह। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। डिस्कनेक्ट है ये जितनी एलीट वहाँ पे मुसल्लत है, मुझे नहीं लगता कि इनका जो है वो क्योंकि जिस तरह वह हुआ लैक लस्टर सा इलेक्शन हुआ, साथ ये अनरेस्ट भी जारी है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इसमें आकबत ना देशी ज़्यादा है और इसमें दानिश की कमी लगती है।